रिसाइकल व्यू के अंदर अपना कस्टम डेटा शो करवाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यह है कि हम रिसाइकल व्यू के किसी भी लिस्ट आइटम के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल डेटा आइटम के ऊपर एक क्लिक लिस्नर लगाएंगे और ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे और हम देखेंगे रिसाइकल व्यू के ऊपर हम किस तरीके से अपने यूजर इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू हैंडल यूजर इनपुट इवेंट्स इन अ रिसाइकल व्यू। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड डाटा डेवलपमेंट। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम रिसाइकल व्यू के ऊपर यूजर इवेंट्स को हैंडल करते हैं। हमने दो यूजर इवेंट्स को हैंडल करना है, क्लिक लिस्नर और लॉन्ग क्लिक लिस्नर को। तो ये बहुत ईजी है, सेम है जिस तरीके से हम एक बटन के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट व्यू या किसी भी कह लें कि विजेट के ऊपर हम अपने इवेंट्स को हैंडल करते हैं, सेम ही हम यहाँ पर भी हैंडल करेंगे। एक दो चीज़ें टेक्निकल अब मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं जाऊंगा अपने माई डेटा अडाप्टर के ऊपर। तो ये मेरे पास बेसिकली मेरा रिसाइकल व्यू का अडाप्टर है, लास्ट वीडियो में हमने इसको क्रिएट किया था। अब हमारे पास यहाँ पे हमने करना ये है कि जहाँ पे हमारे पास जो लेआउट है उसके ऊपर हमने लिस्नर लगाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर मैं जाऊँ अपने लिस्ट आइटम लेआउट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास बेसिकली इंडिविजुअल लेआउट है जो शो होता है हमारे पास रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअली ये एक पूरा लेआउट है। अगर मैं टेक्स्ट व्यू के ऊपर इसके ऊपर जाऊँ तो मेरा रिलेटिव लेआउट है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, दूसरे हमारे पास चीज़ ये है कि हमारे पास इंडिविजुअल व्यूज़ हैं, इसके चाइल्ड व्यूज़, इमेज और टेक्स्ट। आप इमेज के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर या आपके पास यहाँ पे कोई रेडियो बटन वगैरह होगा, कोई स्विच बटन होगा, उसके ऊपर भी आप ये लिस्नर लगा सकते हैं, या आप एज अ होल पूरे पेरेंट लेआउट के ऊपर यानी कि रिलेटिव लेआउट के ऊपर भी लगा सकते हैं। राइट नाउ मैं रिलेटिव लेआउट के ऊपर जो है वो लिस्नर लगाऊंगा। आप अगर चाहें तो आप सेम यही तरीका कार होगा, इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी जो है वो लिस्नर लगा सकते हैं। बेसिकली लिस्नर लगाने के लिए हमें सिंपली इनके रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो रेफरेंस चूँकि हमारे पास माई डेटा अडाप्टर के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इन दोनों के रेफरेंस जो है जितने भी व्यूज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो हमारे पास एज अ होल पूरा चाइल्ड व्यू है वो भी यहाँ पे इन्फ्लेट होकर हमारा यहाँ से आ रहा है। तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे लिस्नर लगाएं, लेकिन ये हमारे पास बेस्ट अप्रोच नहीं है। आल्दो इसके ऊपर पर्सनली मैं पहले इसके ऊपर लगाता था लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन राइट नाउ मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर है इसी के अंदर, चूँकि मेरे पास रेफरेंसेस तो सारे मौजूद होते हैं, तो मैं इसी के ऊपर ही इसी मेथड के अंदर जो है वो मैं लिस्नर लगा दूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझे ना करना पड़े। तो ये चूँकि मैं नेक्स्ट एक दो वीडियोस में जब हम लिस्नर को थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, डेटा पास करेंगे लिस्नर की बेस के ऊपर, तो फिर हम इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आऊँगा। मैंने करना ये है कि मुझे सबसे पहले जो मेरा पेरेंट लेआउट है, ये वाला रिलेटिव लेआउट, इसका मुझे लिस्नर चाहिए। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा यार, गर्मी है। तो मुझे जो कि इसका लिस्नर रेफरेंस चाहिए, तो वो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ और ये मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे जो मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू व्यू क्रिएट कर लूँगा, सिंपल व्यू, और इसको कह दूँगा एम व्यू, और यहाँ पे नीचे आके मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूँगा क्योंकि इसका रेफरेंस मुझे यहाँ पे वैसे ही मिल रहा है। एम व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू, और यहाँ पे मुझे जो कि इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने जहाँ पे मेरा जो मेथड ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज को सेट करवा रहा हूँ रीड करके। इसके नीचे मैं करूँगा होल्डर डॉट एम व्यू होल्डर डॉट सेट ऑन। आपने देखा मेरे पास दो सेट ऑन क्लिक लिस्नर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्नर भी है। राइट नाउ हम क्लिक लिस्नर लगाएंगे। क्लिक लिस्नर लगाने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे जस्ट लाइक जिस तरीके से हम बटन के ऊपर लगाते हैं, हमने ऑन क्लिक लिस्नर का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, तो हमारा जो ऑन क्लिक का कॉल बैक का मेथड था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं राइट नाउ सिंपल इतना करूँगा, टोस्ट शो करवा दूंगा। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा यू हैव, फिर इसके साथ हम कनकैटिनेट करेंगे आइटम। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने सिटी डेटा आइटम यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। तो सिटी डेटा आइटम डैट गेट सिटी नेम, मैं यहाँ पे जो सिटी नेम है वो कनकैटिनेट कर दूंगा। ये जो सिटी नेम है बेसिकली जैसे ही मेरा ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा, तो मुझे पोजीशन चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे मिल रही होगी, उस पोजीशन के अगेंस्ट हमने यहाँ पे डेटा आइटम लिया होगा। आपने देखा क्योंकि मैं इसको इनर क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए कर दिया। तो इसी सिटी डेटा आइटम को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस भी सिटी डेटा आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट हमारा ये वाला कॉल बैक मेथड कॉल होगा, उसकी पोजीशन जो कि हमारे पास ऑलरेडी होगी, तो हमारे पास उसका नेम जो है वो शो होगा। राइट नाउ इसको रन करके देखते हैं, इसके बाद हम ऑन क्लिक लिस्नर जो है वो लगाएंगे। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। मैं क्लिक करता हूँ किसी भी आइटम के ऊपर, तो आपने देखा यू हैव क्लिक कराची। अगेन मुल्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू हैव क्लिक मुल्तान। सरगोदा के ऊपर क्लिक करता हूँ, सियालकोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो किसी भी आइटम, जिस भी आइटम के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो उस आइटम के अगेंस्ट हमारा जो टोस्ट है वो शो हो रहा है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था नॉर्मल जो हमारे पास ऑन क्लिक लिस्नर था वो तो हमारा सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्नर जो है वो भी लगाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा
होल्डर डॉट एम व्यू डॉट सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, और सेम भी हम न्यू लॉन्ग क्लिक लिसनर का जो इंटरफेस है वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कॉल बैक मेथड है इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है वो ऑन क्लिक का, और यहाँ पे वो हमारे पास ऑन लॉन्ग क्लिक है। एक चीज़ यहाँ पे गेन इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको एप्लीकेशन रन करके बताऊँगा। राइट नो कॉपी करता हूँ इसको, इसी टोस्ट को, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अभी राइट नो हम इस यहाँ पे जो है वो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगेन इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। तो गैस हमारी एप्लीकेशन अगेन रन होना शुरू हो गई है। अगर मैं किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यू हैव क्लिक्ड गुजरांवाला, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज करना था यू हैव लॉन्ग क्लिक्ड। तो आप इसको रन करते हैं। अब किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यू हैव क्लिक्ड रावलपिंडी। अगेन आप देख सकते हैं यू हैव लॉन्ग क्लिक्ड रावलपिंडी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब मैं लॉन्ग क्लिक करता हूँ, अगेन मुल्तान के ऊपर करके देख लेते हैं। अब मैंने लॉन्ग क्लिक किया लेकिन क्लिक नहीं किया, लेकिन लॉन्ग क्लिक के बाद जो मेरा ऑन क्लिक था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है। ये बेसिकली मेरे इस फॉल्स रिटर्न करने की वजह से, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू रिटर्न करूँगा तो और अगेन रन करूँगा इसको, अब अगर मैं क्लिक करता हूँ गुजरांवाला के ऊपर तो आपने देखा यू हैव क्लिक्ड गुजरांवाला। गुजरांवाला के ऊपर अगेन लॉन्ग क्लिक करता हूँ, यू हैव लॉन्ग क्लिक गुजरांवाला। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा कि हमारे पास जो लॉन्ग क्लिक के बाद ऑटोमेटिकली ऑन क्लिक लिसनर कॉल हो रहा था वो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। तो वो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू की सूरत में वो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न फॉल्स का मतलब ये है कि जो हमारा ऑन लॉन्ग क्लिक था वो सक्सेसफुली हैंडल नहीं हुआ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लिक लिसनर को कॉल कर लेता है, और जो कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। अगर ट्रू रिटर्न करते हैं तो सिस्टम को ये मैसेज आता है कि ये जो हमारा ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर था वो सक्सेसफुली जो है वो हैंडल हो चुका हुआ यूज़र के डिवाइस के ऊपर, तो वो ऑन क्लिक लिसनर को कॉल नहीं करता। सो गाइस ये था कि किस तरीके से हम अपने रिसाइकलर व्यू के ऊपर किसी भी एक आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर और लॉन्ग क्लिक लिसनर दोनों इवेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इसी क्लिक इवेंट के ऊपर हम अपनी डिटेल एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। सेम जिस तरीके से पहले इनिशियली डेमो प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे सिटी आइटम के ऊपर तो उस सिटी की डिटेल हमें शो होगी एक डिटेल एक्टिविटी में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को पास कर सकते हैं यूजिंग इंटेंट बंडल्स के तौर के ऊपर इंटेंट को यूज़ करके डेटा को पास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो कंटेनर एक्टिविटी है हम अभी राइट नो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिसाइकलर व्यू से इसके अडाप्टर से जाएंगे डिटेल एक्टिविटी में। अगर इसी एक्टिविटी से हमने डेटा अडाप्टर से डेटा सेंड करना होगा पेरेंट एक्टिविटी को, यानी जिस एक्टिविटी ने रिसाइकलर को कंटेन किया हुआ जो हमारे पास मेन एक्टिविटी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह एक दो वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में एडवांस्ड एंड्रॉयड टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे चूँकि आप लोगों की जो फीडबैक है वही मुझे बेसिकली पुशअप करती है मैं न्यू कंटेंट क्रिएट करूं। इंशाल्लाह एक दो दिनों तक जो है वो हमारी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग जो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो भी हम स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ ही हम इंशाल्लाह फायरबेस के ऊपर भी जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे, और उन्हीं को लेके हम इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।